दोस्तों नमस्कार। यूट्यूब चैनल एनबी सिंह बीएसएफ चैनल तिरंगा पर आप सबका स्वागत है। आज मैं वीडियो के माध्यम से बताना चाहूँगा कि 200-400 वर्ष पहले जो भारत की स्थिति थी, जातियों में विभाजन की, दलित में विभाजन की, आज वही बनी हुई है, मगर धरातल पर नहीं। धरातल पर एक ऐसी परिस्थिति आ गई है, जो शिक्षित है, जो कमा खा रहा है, वो जातियों के चक्कर में नहीं पड़ता, मगर राजनीतिक पार्टियां, बहुसंख्यक पार्टियां, विपक्ष की, उनको एक ही आस दिखाई दे रही है कि एक वर्ग का वोट तो ऐसा है जो एक दिशा में ही चलता है, या एक भलाई के रूप में मैं उनको धन्यवाद प्रस्तुत करना चाहूँगा। वो बढ़ते नहीं हैं, वो जिस भी पार्टी को देंगे, जिसे भी देंगे, एक जगह देंगे, ना वर्ग देखेंगे, ना जाति देखेंगे, ना धर्म देखेंगे। मगर हमारा हिंदू धर्म, सनातन धर्म, मुझे लगता है इस मामले में बहुत पीछे है। पुरानी बातों को लेकर के, मनुवादी बातों को लेकर के इस तरह से बटा हुआ है कि अंतरात्मा से आज भी जुड़ने के लिए तैयार नहीं है, और जुड़ भी जाता है तो राजनीतिक पार्टियां उसे जुड़ने नहीं देती। वह हर चुनाव में, अर्थात 3 महीने बाद कहीं न कहीं चुनाव होता है, तो मैं इन जातियों के लिए, मैं उन जातियों के लिए, मैं इनके लिए, मैं उनके लिए, मैं दलित के लिए, मैं ओबीसी के लिए, आज 78 साल हो गए यही एक मुद्दा लिए हुए। कोई कर तो कुछ पा नहीं रहा है, केवल बोलना और बोल करके वोट लेना, सीधे साधे आदमियों का मत का प्रयोग, जो उसके पास एक अधिकार है उसे ले लेना और उसके बाद हनन करना, यही होता आया है। जैसा कि सुना होगा, 14 सितंबर को किसी व्यक्ति ने एक याचिका दायर की कि खजुराहो में एक विष्णु की मूर्ति है, जो मुगल साम्राज्य के समय में मुगल आक्रांताओं के द्वारा उसे खंडित कर दी गई है। तो मैं आपसे, माय लॉर्ड, आप आदेश प्रदान करें कि हम इंसान, सनातनी, उसका फिर से जीर्णोद्धार कर सके, मूर्ति के सिर को लगा सके। तो उधर से टिप्पणी के रूप में उत्तर आया कि मैं ऐसा नहीं कर सकता हूं, और जब आपको विष्णु भगवान पर इतना भरोसा है, इतनी श्रद्धा है, तो उन्हीं के सामने जाकर के आप हाथ जोड़ें और विष्णु महाराज अपना सिर अपने आप लगा लें। हंसी खुशी में था, या टिप्पणी किस तरह से निकली, कभी कभी ऐसी वाणी ना चाहते हुए निकल जाती है। हमारी ख्याल से अगर उनको नहीं करना था तो खारिज कर देते कि ये हमारे बस की बात नहीं है, आप जाएं, ये असाई शिवेंगे। मगर टिप्पणी एक भावनात्मक थी, सनातनियों को शायद अच्छी ना लगी हो। यहाँ तक तो ठीक था। इसी बात को लेकर के अभी कल एक हमारे एडवोकेट, बहुत पुराने, जिनकी उम्र इस समय 72 साल है, जो एमएससी करके, ला करके, पीएचडी करके, तमाम गुणों को, शिक्षा के रूप को प्राप्त करके अपना जीवन सुप्रीम कोर्ट के वकील के रूप में
बिता रहे थे। अचानक उनसे कहते हैं कि कभी कभी सब्र, संतोष आदमी खो देता है। शायद ऐसा ही हुआ। अचानक उनको वह दिन याद आए कि सनातन धर्म के बारे में इस तरह के असभ्य टिप्पणी माय लॉर्ड का मुझे अच्छा नहीं लगा, और कुछ समय के लिए वो होश खो दिए। अचानक जूता निकालने लगे। अच्छा हुआ कि वहाँ पर मौजूद पुलिस बल ने उनको जूता निकालने का मौका नहीं दिया, जूता फेंकने का मौका नहीं दिया, और उनको जकड़ करके बाहर ले गए। वैसे तो ऐसे केस की, ऐसी सोच की, ऐसी मानसिकता की मैं भर्त्सना करता हूँ। अगर इस तरह से क्रूर निर्णय हम सनातनी को लेना ही है, तो हमारे भारत देश का वसुधैव कुटुंबकम सर्वधर्म संभाव जो बहुसंख्यक बल हमारा सनातनी हिंदुस्तान में पैदा करके रखा है, शायद ये संस्कृति मिट्टी में मिल जाएगी। कोई क्रूर हो, आक्रांता हो, उसको सुधारने का प्रयास किया जाए। उसके लिए किस तरह से वो देश प्रेम में वापस आ सकता है, उसके साथ किसी भी तरह से जो सुलभ हो, जो मानविक आधार पर सही हो, ऐसा किया जाए। ये मैं भी चाहता हूँ, मगर मैं सनातनियों से ऐसा नहीं चाहता कि वो रक्त रंजित खून खराबा और मानसिक सोच इतनी बिगाड़ लें कि माय लॉर्ड सुप्रीम कोर्ट के वकील और माय लॉर्ड के लिए ऐसे कार्रवाई प्रदर्शित करें। ये हमारे भारत देश की गरिमा पर ठेस पहुंचाने वाली बात है। इसका एक बार मैं फिर भर्त्सना करना चाहूँगा। CR गवई सुप्रीम कोर्ट के जज साहब ने उन्हें माफ़ कर दिया। शायद उन्हें इस बात का ज्ञान हो गया होगा कि कुछ ऐसा शब्द हमारे मुख से निकल गया है कि शायद उस पर इनको क्रोध आ गया होगा। उन्होंने खुद माफ़ किया और सरकार से भी गुहार लगाई कि इनके प्रति किसी भी तरह का केस या कोई भी ऐसी चीज न की जाए जिससे इनके अंदर बसी हुई आत्मा को तकलीफ हो। सरकार ने उनको छोड़ दिया, लेकिन राजनीतिक पार्टियां कहाँ छोड़ने वाली। उन्होंने एक मुद्दा उठा लिया, बोला हमारे जस्टिस CR गवई दलित हैं, इसलिए ऐसा सरकार करवा रही है, या हमारे राकेश किशोर इसलिए किए कि वो दलित हैं। दलित कहाँ से आ गया? दलित का मतलब होता है सुबह का खाना खाए और शाम का भोजन कब मिलेगा, कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा, इस तकलीफ में जीवन बिताए। एक सर्वे सर्वा न्यायमूर्ति, और उसे आप किसी जाति से जोड़ करके देख रहे हैं, ये अनेकता में एकता का सबूत नहीं है। लेकिन शायद विपक्ष को यही नजर आ रहा है कि अब हम PDA करूं, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक करूं, इसी में हमारा फायदा हो जाए। खैर, वो उनकी अपनी सोच है। हर आदमी किसी न किसी सावधान दंड भेद की नीति से सरकार में आना चाहता है। सरकार में क्यों आना चाहता है, आप सबको पता ही है। मलाई खाने का सबको शौक है। जो भारतीय है, भारत में जिसको मौका नहीं मिला वही बचा हुआ है, जिसको मौका मिला वो भ्रष्टाचारी है। चाहे मैं ही क्यों ना हूँ, आम समाज को देखते हुए मैं आया, जिसको मौका मिला
उसने छोड़ा नहीं, थोड़ा या अधिक, ये बात अलग की है। अब दलित से जोड़ा हमारे गोगोई साहब को, और कल की घटना आपने सुना होगा कि जलपाईगुड़ी जिला पश्चिम बंगाल के जगह पर हमारे खदेन मुर्मू सांसद जो बीजेपी के हैं, उनको मार मार के लहूलुहान कर दिया। इतना मारा कि उनके आंख के नीचे की एक हड्डी ही टूट गई। और एक घटना और घटी, जो मनोज कुमार उरांव वहाँ के विधायक हैं, उन्हें भी जबरदस्त पिटाई की। ये बीजेपी के थे, मगर आज तक ना टीएमसी, ना विपक्षी दल, ना महागठबंधन कोई अभी तक एक शब्द नहीं बोला, क्योंकि यहाँ पर ममता बनर्जी का शासन है। आखिर बोले तो कैसे बोलें, ये महागठबंधन के हिस्से हैं। अब मुर्मू और उरांव आदिवासी हुआ करते हैं, ये मैं भली भांति जानता हूँ। तो आदिवासी दलित नहीं है, उसके लिए इनके मुख से कुछ नहीं निकलेगा। इनके मुख में दही जम चुका है, और जहाँ इनको लाभ है बड़ा छोटा और दलित करने का, गोगोई साहब को आज दलित बताने में उतारू हैं। काश दोनों जगह एक तरह का सद्व्यवहार करते, तब भी समझ में आता। वैसे मैं दलित उसे ही मानता हूँ जो एक्चुअल दलित है, इसका जात से कोई संबंध नहीं है। जो जिस घर में एक ही परिवार में पिता भी डीएम हो, पुत्र भी डीएम हो, और एक लड़की उसकी और डीएम बनने वाली हो, तो हम उसे दलित कहें। दलित की परिभाषा केवल जाति पर ही निर्भर नहीं है। जो समाज में पिछड़े हुए वर्ग हैं, वो अगर पिछड़े हैं तो दलित हैं, पिछड़े नहीं हैं, आगे बढ़ चुके हैं, तो वे दलित नहीं हैं। मैं उनको सद्भाव प्रेम से अपने गले लगाता हूँ। ये हमारी सोच है। बंगाल आज उस रास्ते पर चलता हुआ दिखाई दे रहा है, जैसा कश्मीर में एक बार 1989 में हुआ था। वहाँ के हिंदुओं को मार मार के भगा दिया गया, और बहन बेटियों की इज्जत लूटी गई। उनकी संपत्ति पर आज कोई और शासन कर रहा है। फल के बगीचे कोई और तोड़ के खा रहा है। शायद बंगाल में भी सोच में ऐसा ही समय दिखाई देता है। 100% मैं कहना चाहूँगा, मैं अपने ड्यूटी के दौरान तमाम इलेक्शनों में बंगाल में घूमा हूँ। बंगाल में सीमा पर भी ड्यूटी किया हूँ। जब 18 सांसद जिस समय बीजेपी के वहाँ पर जीते थे, उस समय मैं वहीं पर था, वहाँ पर गिनती भी कराया था। आज तक कोई चुनाव, चाहे एमएलए का हो, चाहे एमपी का हो, यहाँ तक कि चाहे प्रधान का हो, कुछ ना कुछ अर्थात कम से कम 1000 हिंदू वहाँ मार दिए जाते हैं। और जब जिस दिन परिणाम आना शुरू होता है, उसी समय भगदड़ मच जाती है, और तमाम हिंदू जाकर के आसाम में अपना जीवन बिताते हैं। और ऐसे समय पर आप प्रश्न करना चाहेंगे कि जब अर्धसैनिक बल वहाँ पर लगा है, तो ऐसा क्यों होता है? अर्धसैनिक बल इलेक्शन के दौरान पुलिस के अंडर होता है। पुलिस जहाँ चाहती है वहाँ पर लगाती है, जहाँ नहीं चाहती वहाँ पर नहीं ले जाती है। वो अकेले अपनी ड्यूटी करती है। आवश्यकता
पड़ी तो ले जाती है। तो अर्थात जहां पर इस तरह की टीएमसी की मानसिकता को विजय दिलाना हो, वहां पर पुलिस अर्धसैनिक बल को क्यों ले जाएगी? अर्थात जिस स्थान पर अर्धसैनिक बल की कंपनी लगी है, वो अपने कैंप के अंदर ही रह जाते हैं और घटनाएं घटती रहती है। ये मैं कहना चाहूँगा, आप सब सनातनी, आप सब भारतीय, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई से बना हुआ ये भारत देश, जिसको देश से प्रेम नहीं है वो भारतीय नहीं है। किसी भी धर्म में हूँ, किसी भी पंथ में हूँ, लेकिन देश प्रेम एक पहली चीज है। देश अगर जिंदा है, देश अगर विकसित है, देश अगर नाटो पावर को, वीटो पावर को प्राप्त कर चुका है, तो आप सबल हैं। अन्यथा नहीं, आपस में लड़ते लड़ते ही आपकी भी हानि होगी और आपकी भी हानि होगी, आपकी भी हानि होगी। किसी को इसमें फायदा नहीं मिलेगा। हाँ, कुछ हमें जो दिखाई दे रहा है, जैसे कि 6 राज्यों में मैंने देखा, अन्य राज्यों की अपेक्षा वहाँ बहुसंख्यक कम हो गए हैं। अर्थात जिस स्थान पर हिंदू घटा तो महसूस करें कि देश घटा। अब इससे निपटने के लिए हम सोचें कि ये सरकार सब कुछ कर देगी, नहीं। हम व्यक्ति विशेष, हम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ही इसका निर्णय निकाल सकते हैं। मानवता, मानविकता, इंसानियत के रास्ते को अपना करके अपने अंतरात्मा में ये बात ठान करके कि देश का नुकसान ना हो, ऐसी हमें कोई कार्रवाई करना है, इंसान का नुकसान ना हो, ऐसा कुछ हमें करना है, तो शायद इससे हम निजात पा सकते हैं। के साथ मैं कहना चाहूँगा कि हमारे तिरंगा चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, बाकी तो आपकी मर्जी। जय हिंद, नमस्कार।